आज हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था। इस थ्योरम के अनुसार इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दिया जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि अदर टू पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो वह अदर टू पार्ट्स को इक्वल रेशियो में या सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही ये थ्योरम है। इसके लिए हम किसी भी थ्योरम को जब प्रूव करना होता है तो 4 स्टेप लेकर के चलते हैं। पहला स्टेप जो दिया हुआ है और उसके अनुसार एक फिगर बनाते हैं। जैसे इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। अब जैसा कि ये कह रहा है कि ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बीसी के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं डीई, जो कि एबी को डी पॉइंट पर और एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। इसी से इसका रेशियो फॉर्म होता है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जो दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे। गिवन दैट ABC is a triangle in which DE parallel to BC। ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो ये अदर साइड्स जो होते हैं इसको ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। टू प्रूव AD by DB is equal to AE by EC। जो दिया है और जो प्रूव करना है। अब अगर आवश्यकता होती है तो किसी में कंस्ट्रक्शन देना होता है। इसमें हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जैसे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन DC and BE। DC को और BE को ज्वाइन कर देंगे, DC को मिला देंगे और BE को मिला देंगे। ड्रॉ EF parallel to draw EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC। मतलब इस D शीर्ष से DG परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे AC पर। ये एक परपेंडिकुलर लाइन यहां खींचा गया और E से EF परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे AB पर। यह हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चौथा स्टेप होता है प्रूफ का। प्रूफ में हम क्या देंगे, हम क्या करेंगे कि
इसमें अगर आप ध्यान दें तो दो तरह के ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ADE और दूसरा DEB। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ AD को अगर हम बेस लेते हैं तो ये होगा 1/2 इंटू AD इंटू EF। और ठीक यही काम इसमें करते हैं, तो इसमें DB को हम बेस लेंगे, तो DB को बेस लेंगे तो उसके लिए एल्टीट्यूड यही EF होगा, तो होगा 1/2 इंटू DB इंटू EF। अब यहां से 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, EF से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AD बाई DB। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। सेकेंडरी में फिर से AC वाले पर दो ट्रायंगल हैं, एक ADE और दूसरा EDC। इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ ECD। इसमें भी यही 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। ADE का बेस अब हम AE लेंगे तो एल्टीट्यूड DG हो जाएगा, तो 1/2 इंटू AE इंटू DG। और इसका हो जाएगा 1/2 इंटू EC और एल्टीट्यूड DG। वन बाई टू और DG ये कैंसिल हो गए और बचा AE बाई EC। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब एक रूल होता है कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स हो और दोनों का बेस एक ही हो तो उस दोनों का एरिया बराबर होता है। तो आप देखिए इसमें कि DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल DEB और DCE है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि दोनों का बेस DE है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एज ट्रायंगल DEB एंड DEC are on same base DE and between same parallel lines DE parallel to BC. So area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन U2 को अगर हम कंपैरिजन करें तो DEB और DEC ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो ADE के बराबर है और DEB DEC के बराबर है।
DEC या ECD एक ही त्रिभुज के दो नाम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ ADE by area of DEB is equal to area of ADE by area of DEC ये इक्वल होगा। तो किसी भी इक्वेशन में जब उसका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, और इसलिए हम लिख सकते हैं सो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया।